Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to discuss some very important question of the map work regarding the chapter transport and communication। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें इस चैप्टर में पिछले 10 इयर्स के एग्जाम को देखें तो हर एक एग्जाम में 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैप वर्क आएगा, आपको ये पिक्चर आएगी, आपको ये मैप आएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस मैप को आंसर देने के लिए आपको इसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके सामने ये मैप है एक जो कि शो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कनाडा लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से रिलेटेड मैप है जो कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे को शो कर रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या शो कर रहा है, ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। और ये रेलवे लाइन दोस्तों वैंकूवर विक्टोरिया से लेकर सिडनी हैलिफैक्स तक जाती है। वेस्ट में अगर हम देखें तो वैंकूवर विक्टोरिया नजर आएगा आपको जो कि पैसिफिक ओशन के तरफ है, यानी कि इस रेलवे लाइन के वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। इस रेलवे लाइन के वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, और इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। हैलिफैक्स की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशन नजर आएगा। तो ये जो मैप है ये शो कर रहा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन को जो कि वैंकूवर विक्टोरिया से जाती है सिडनी हैलिफैक्स तक। अगर आप ईस्ट में देखें तो सिडनी हैलिफैक्स तक ये रेलवे लाइन जा रही है। तो इस रेलवे लाइन क्या शो कर रही है, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस रेलवे लाइन से रिलेटेड आ सकते हैं। पहला तो यही है कि रेलवे लाइन वेस्ट में इसके कौन सा ओशन है, वो है पैसिफिक ओशन। ईस्ट में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। रेलवे लाइन कहां से कहां तक जाती है, वैंकूवर से सिडनी हैलिफैक्स तक। और दोस्तों क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस रेलवे लाइन के रिगार्डिंग, आइए देखते हैं। वैंकूवर विक्टोरिया से जाती है ये सिडनी हैलिफैक्स तक। और क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो है नेम द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे शोन इन द मैप। और आप आंसर क्या देंगे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। क्या आंसर देंगे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ दिस रेलवे लाइन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो क्या आंसर होगा इसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के अंदर ये लाइन, ये रेलवे लाइन कैसे हेल्प करती है। द ट्रांसपोर्ट लाइन कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। किन दो ओशंस को जोड़ती है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। कौन सी रेलवे लाइन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। और क्या फायदा है इसका, इट लिंक्स द पोर्ट ऑफ वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्ट टू द कोस्ट ऑफ सिडनी एंड हैलिफैक्स इन द ईस्ट। किन किन दो पॉइंट्स को जोड़ती है, वेस्ट में वैंकूवर को, अगर आप देखें वेस्ट में वैंकूवर को, ईस्ट में सिडनी एंड हैलिफैक्स से ये रेलवे लाइन जोड़ती है। और क्या फायदे हैं इस रेलवे लाइन के, तीसरा फायदा इस रेलवे लाइन का ये है कि दिस रेलवे लाइन ऑल्सो कनेक्ट्स वन ऑफ द इंपोर्टेंट वाटरवेज फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे। कहां से कहां तक, अगर हम देखें इस मैप को, विनिपेग से थंडर बे तक का जो एरिया है ये रेलवे लाइन उस इंपोर्टेंट एरियाज को जोड़ती है। अगर आप एयरप्लेन से भी जाएं तो लगभग 1 घंटा लगता है यहाँ विनिपेग से थंडर बे तक पहुंचने में, लेकिन ये रेलवे लाइन हैवी मटेरियल्स को विनिपेग से जोड़ती है थंडर बे को। ये रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों, क्योंकि व्हीट एंड मीट आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड थ्रू दिस लाइन। कौन कौन सी दो चीजें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती हैं, व्हीट एंड मीट आर एक्सपोर्टेड थ्रू दिस लाइन। इस तरीके से दोस्तों ये रेलवे लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन बन जाती है कनाडा के लिए। अब यहां पर शो किया गया है दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे लाइन को। कौन सा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है ये, यहाँ पे आपको रशिया लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सेंटर में। तो रशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट रेलवे लाइन जो है उसका नाम है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। क्या नाम है उसका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ध्यान से देखें तो ये रेलवे लाइन सेंट पीटर्सबर्ग से होती हुई लास्ट में व्लादिवोस्तोक जो कि ईस्ट में है वहां तक जाती है। और ये सारे इंपोर्टेंट जो नोड्स हैं उनको जोड़ती है, जैसे मॉस्को, जैसे कजान, जैसे चिट्टा, जैसे अंगास्क, खाबोर्स्क,
इन सब एरियाज को ये जोड़ती है रेलवे लाइन। और इस रेलवे लाइन के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें कौन सा सी नजर आएगा, दैट इज बाल्टिक सी। तो ये स्टार्ट होती है रेलवे लाइन पीटर्सबर्ग से और जाती है व्लादिवोस्तोक तक। और इसके वेस्ट में कौन सा सी नजर आ रहा है आपको, दैट इज बाल्टिक सी। तो यहाँ हमने बात की ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है ये। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके फीचर्स क्या हैं उनको हम जानने जा रहे हैं। दिस साइबेरियन रेलवे लाइन हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द साइबेरियन रशिया। और क्या फीचर है इसका, फूड ग्रेन्स लाइक कॉटन, सुगर बीट आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेस्टर्न रीजन थ्रू दिस साइबेरियन रेलवे लाइन। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये जो थर्ड पार्ट है, कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये आपका हर एक रेलवे लाइन, हर एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन में ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। और वो पॉइंट है इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एंड बिसाइड्स दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ रशिया। ये इस रेलवे लाइन की खासियत है कि ये रशिया की इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर भी हेल्प करती है। और इसके अलावा इस रेलवे लाइन की खासियत ये है कि फिनिश प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न रशिया टू ईस्टर्न रशिया। हमने बात की ट्रांस साइबेरियन लाइन की। और अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, जिसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। अगर हम ध्यान से देखें इस मैप को तो पर्थ से लेकर वेस्ट में, पर्थ से लेकर ईस्ट में सिडनी, एल्बरी, मेलबर्न तक जाती है ये रेलवे लाइन, ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आपको आ सकता है कि नेम द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो आप बोलेंगे द नेम ऑफ द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इज ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट पहला तो यही है दोस्तों कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है ये यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बून करता है, विच वॉज ओपन इन 1917। इट रन्स फ्रॉम पर्थ टू सिडनी एंड मेलबर्न। और दूसरा इसका बेनिफिट है इकोनॉमिक बेनिफिट, बिटवीन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न स्टेट्स। क्या लिखा गया है, बिटवीन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न स्टेट्स दिस लाइन इज स्ट्रेटेजिकली very important. And friends, this railway line provided a supply chain to outback areas of South Australia. ये बहुत लाइन जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है रेलवे लाइन, क्योंकि ये सप्लाई चेन जो है आउटबैक एरियाज के साउथ ऑस्ट्रेलिया की, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री। ये लाइन आपकी हर एक पॉइंट में आ रही है, हर एक कॉन्टिनेंटल रेलवे में ये लाइन आएगी, कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और यहाँ पे अब हम फोर्थ पिक्चर के अंदर इस इमेज में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम इनलैंड वाटरवेज। अभी तक हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में बात की, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। और अब हम बात करने जा रहे हैं इनलैंड वाटरवेज। और इस पिक्चर में कौन सा इनलैंड वाटरवे शो किया गया है दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो हमें नॉर्थ के अंदर मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन सा सी नजर आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी। और इसके ईस्ट में आपको, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और साउथ के अंदर आपको यहाँ पर रेड सी, जहां पर एरो है यहाँ पर आपको रेड सी नजर आ रहा होगा। आई वॉन्ट टू टिक दिस मार्क। ये एरिया जो है दिस इज रेड सी। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच का एरिया जो है वो वहां पे कौन सी कनाल है, ये इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, दैट इज स्वेज कनाल। तो इस पिक्चर में स्वेज कनाल को शो किया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, नेम द कनाल शोन इन द मैप, इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड। तो आंसर इसका होगा दोस्तों, स्वेज कनाल इज शोन इन द मैप एंड दिस कनाल इज लोकेटेड इन इजिप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू सीज कनेक्टेड बाय दिस कनाल। वो कौन कौन से टू सीज हैं जो इस कनाल के द्वारा कनेक्टेड हैं, और वो दो सीज हैं दोस्तों रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अगर आप देखें यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच का एरिया जो है यहाँ पर ही हमें स्वेज कनाल मिलेगी इजिप्ट में। और थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच टू कंटिनेंट्स, क्या है क्वेश्चन, विच टू कंटिनेंट्स हैव मेड मोर यूज ऑफ दिस कनाल। कौन से कंटिनेंट्स हैं जिन्होंने इस कनाल का यूज किया है, वो टू कंटिनेंट्स हैं यूरोप एंड एशिया। तो इस कनाल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरोप एंड एशिया। इस कनाल का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है दोस्तों, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सबसे बड़ा तो यही है कि इट रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया। दूसरा फायदा क्या है, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन जैसे यूरोपियन कंट्री जो हैं एशिया से रॉ मटेरियल इसी रास्ते से मंगवाते हैं दोस्तों, और इससे क्या बचता है, टाइम एंड फ्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेज कनाल के एरिया को शो किया गया है। इसको, इस इमेज को अपनी आंखों में इसकी पिक्चर आप कैप्चर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिटेरेनियन सी आपको नजर आएगा नॉर्थ में, और साउथ में इसके, इस कनाल के साउथ में आपको रेड सी नजर आएगा। और यहां पर आपको जहां पर एरो शो कर रहा है पोर्ट सैड एरिया को शो कर रहा है। क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है कई बार, व्हाट डू द रेलवे लाइन एंड फ्रेश वाटर कनाल इंडिकेट्स अबाउट द रिलीफ ऑफ द रीजन शोन इन द मैप। इस मैप के अंदर आपको ये जो डॉटेड नजर आ रहे हैं, डॉटेड वाली लाइन नजर आ रही है, ये किसको शो कर रही है, रेलवे लाइन को। और ये रेलवे लाइन शो क्या कर रही है, दिस लाइन इट शोज दैट द रिलीफ इज अ डेजर्ट एरिया वेयर द कनाल पासिस। और इस पिक्चर में आप स्वेज कनाल के फायदे को देख सकते हैं, स्वेज कनाल की इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो स्वेज कनाल रिड्यूसेस द डिस्टेंस फ्रॉम एशिया टू यूरोप, लगभग 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम करती है। अदरवाइज हमें अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ेगा यूरोप जाने के लिए। यहाँ पर थोड़े और इसको नजदीक से दिखाया गया है स्वेज कनाल के एरिया को। अगर आप देखें तो स्वेज कनाल के नॉर्थ में आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आएगा, और इसके साउथ में रेड सी, और रेड सी के साउथ में आपको यमन नजर आ रहा है, इंडियन ओशन नजर आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहां पर आपको नेक्स्ट इनलैंड वाटरवे शो किया गया है, जो कि आपको नजर आ ही रहा होगा, पिक्चर के अंदर लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो बच्चों के लिए आंसर देना आसान हो जाता है। अटलांटिक ओशन आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, और सेंटर में आपको कनाल जोन लिखा नजर आ रहा है, इसके साउथ में आपको पनामा लिखा नजर आ रहा है। तो आंसर क्या है, पनामा कनाल इज शोन इन दिस मैप। तो क्वेश्चन क्या बनता है, नेम द कनाल शोन इन द मैप, और आंसर क्या होगा, पनामा कनाल इज शोन इन द मैप। दोस्तों ट्राई कीजिए एक वर्ड आंसर लिखने की बजाय आप पूरा सेंटेंस लिखें। राइट टू फीचर्स ऑफ दिस इनलैंड वाटरवेज। इस इनलैंड वाटरवे के टू फीचर्स कौन से हैं, पनामा कनाल के टू फीचर्स क्या हैं, आइए जानते हैं। इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। किन टू ओशंस को जोड़ती है ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है। अगर आप इस पिक्चर में बॉक्स के अंदर देखें तो पनामा कनाल के नॉर्थ में आपको अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है, और साउथ में पैसिफिक ओशन। सो दिस कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और इसका दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, दूसरा फीचर क्या है इस कनाल का, इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो। और इसका एक और फीचर ये है दोस्तों, इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन। और पनामा कनाल के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो फीचर्स ऑफ पनामा कनाल हम डिस्कस कर रहे हैं। फीचर्स क्या हैं इसके, इट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। कनेक्ट कर रहा था अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, और सेपरेट किसको कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को। किसकी बात कर रहे हैं हम, पनामा कनाल की। नेक्स्ट फीचर है इट हैज अ लॉक सिस्टम। कौन किसका है लॉक सिस्टम, पनामा कनाल का। और इसका सिक्स्थ फीचर क्या है, इट प्रोवाइड्स शॉर्टर रूट बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये शॉर्टर रूट हमारे सामने
प्रेजेंट करता है वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका के बीच का। और दोस्तों, पनामा कनाल के बारे में हमने जाना है, इंपॉर्टेंस फीचर्स की डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ जाता है इससे रिलेटेड, नेम द टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ दिस कनाल। इस कनाल के टर्मिनल पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा दोस्तों, कोलन एंड पनामा सिटी आर टू इंपॉर्टेंट टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ दिस कनाल। क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज कंस्ट्रक्टेड दिस कनाल। इस कनाल को किस कंट्री ने कंस्ट्रक्ट किया था? द आंसर वुड बी यूएसए हैज मेड दिस कनाल। इस कनाल को यूएसए ने बनाया था और इसके आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया को भी उसने खरीद लिया था। और पनामा कनाल के बाद, स्वेज कनाल के बाद नंबर आता है दोस्तों राइन वाटरवे। लेकिन यहाँ पे पिक्चर में अभी आपको पनामा कनाल ही शो की गई है। मुझे लगता है इसके बारे में शायद और हमारे पास जानने के लिए कुछ है, तो आइए जानते हैं क्या है। पनामा कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। So Panama Canal has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and Colon by the US government, which purchased 8 km of area on either side and named it the Canal Zone। तो ये पनामा कनाल के फीचर्स हमें दो और बताए गए हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और इनलैंड वाटरवे जिसका नाम है राइन वाटरवे। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, एक इमेज नजर आ रही है, एक मैप दिखाया गया है यहाँ पे। अगर आप नॉर्थ के अंदर देखें, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एरिया के अंदर देखें तो आपको नीदरलैंड नजर आएगा, और सदर्न मोस्ट पार्ट की तरफ देखें तो आपको स्विट्जरलैंड नजर आएगा, और सेंटर के ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पर जर्मनी नजर आ रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखें, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। अगर ये तीन दिए हुए हैं तो इस एरिया को बोलेंगे, इस एरिया में क्या शो किया गया है? इस एरिया में शो किया गया है राइन वाटरवे। कौन सा वाटरवे? राइन वाटरवे। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच वाटरवे इज शोन इन दिस मैप। आप कहेंगे राइन वाटरवे इज शोन इन दिस मैप। क्वेश्चन होगा, हाउ हैज दिस इनलैंड वाटरवे बीन अ बून इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज थ्रू विच इट्स पासेस। किस तरीके से ये राइन वाटरवे आसपास के कंट्री के लिए एक उपहार सिद्ध हुआ है, एक बून सिद्ध हुआ है, एक गिफ्ट सिद्ध हुआ है? तो आंसर होगा, इट फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नेदरलैंड एंड इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर। इन दिस वे दिस इनलैंड वाटरवे इज प्रूव्ड एज अ बून। और इस इनलैंड वाटरवे की बात करें दोस्तों तो ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोgne through this Rhine waterway, and Ruhr River also joins Rhine in the east. It has made whole basin prosperous। तो राइन वाटरवे जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसने इस पूरे रीजन में प्रोस्पेरिटी ला दी है। तो प्रोस्पेरिटी वर्ड को आपने याद रखना है। इस इमेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर को लर्न करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा? इस मॉड्यूल में हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट इमेजेस को, इंपॉर्टेंट मैप्स को डिस्कस किया। अगर इस मॉड्यूल को आप लर्न कर लेते हो तो आपके 3 to 5 मार्क्स पक्के हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो इस मैप को, इस मॉड्यूल को आप बार बार देखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू।